जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वही आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपका उस परमात्मा के नाम की। तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो, और सोने से पहले आप लेट गए, लेट के सुमन शुरू कर दो, श्वास उश्वास का, सतनाम का, और मन माने सपने में भी वो सुमन आपका प्रारंभ रहे। क्योंकि जितना आपका अभ्यास बढ़ जाएगा वो भी उतना ही स्वप्न में भी आपको परमात्मा के सपने आने शुरू हो जाएंगे, सोते समय भी। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पाएंगे। अब कई भक्त कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। अब फिर का क्या पता, अगले श्वास का पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, और हम फिर पर छोड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करांगे कब। अब परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। अब कोई ये सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बिजी लाइफ है, इसमें भक्ति होगी कैसे? भाई कितनी बिजी लाइफ हो और कल मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाएगा आपका वो बिजी लाइफ? फिर इससे भी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाएगी, कुत्ता बनकर सैर सपाटे करता फिरेगा एक टूक के लिए, गधा बन करके कुम्हार के हाथ लग जाएगा, सुबह और से लेकर शाम तक पानी तक भी नहीं मिलेगा पीने को, ऐसी दुर्गति होगी। तो परमात्मा परमेश्वर हमारे हितैषी हैं, हमें जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ सेट होगे, तुम कहाँ बैठ गए। जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मान लिया तुमने। अपने आत्माओं, एक बार एक दरोगा जी थानेदार घोड़ी पर बैठ के, जून का महीना, हरियाणा का स्थान, और अपने नगर से किसी गांव में जा रहा था। आगे एक किसान सिंचाई कर रहा था, अरहट से, रहट से। एक कुआं होता है, रहट का कुआं होता है, कच्चे कुएं होते थे, और उसमें एक ऊपर पुली लगा लेते थे। उस पुली के ऊपर एक चैन, बहुत लंबी चैन डाल दिया करते जो नीचे पानी तक जाती थी, और चैन का बाल्टी बांध लिया करते थे, वेल्ड कर रखी होती थी, और जैसे कोल्हू चलाते हैं बैलों से, ऐसे उस रहट को घुमाया करते थे। तो वो पुली घूमती थी, नीचे से पानी भर के ऊपर आता था, और खेत में पानी सिंचाई के लिए वो बाल्टी खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भर कर आती। तो वो ऐसा जुगाड़ होया करता कि उसमें शोर बहुत होता था। जब वो चलता था तो उसमें वो लोहे के जो पुर्जे थे वो चूं ची चर चूं करता था, बहुत आवाज़ करता था। अब थानेदार को प्यास लगी जोर की, और घोड़ी को प्यास लगी हुई, दोपहर का समय हो गया, 12-1 बजे का। अब देखा कि किसान के खेत में पानी चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार यूं का यूं आया, और उसने घोड़ी को पानी पीने के लिए, जहाँ वो रहट से पानी तुरंत गिर रहा था, वहाँ पीने के लिए थोड़ा सा जगह होती है, पानी थोड़ा रुक जाता है, वहाँ लेकर आया, और उसकी चूं चूं को, उसमें जो चरचूं की आवाज़ आ रही थी, उससे घोड़ी बेदक गई, और 1 किलो 200 फुट जाकर डटी। अब दरोगा जी ने उस किसान पर डांट लगाई कि किसान ये चूं चूं बंद कर दे, मेरी घोड़ी डरती है। अब किसान ने वो रहट रोक दिया, बैल रोक दिए,
अब वहाँ से जब वो घोड़ी को निकट लाया, क्योंकि वहाँ मरुस्थल, ये बालू रेत सूखी जमीन थी, जब तक वो घोड़ी वहाँ लेकर आया तो वो पानी था वो जमीन ने पी लिया। अब उस दरोगा जी ने कहा कि किसान पानी निकाल। किसान ने बैल हाँक दिए, वह फिर चुर्र चूँ हुई, घोड़ी फिर डांक मारेगी, 200 फुट फिर जाकर डटी। अब उस दरोगा जी ने फिर कहा किसान इस चूँ चूँ को बंद कर। उसने बैल रोक दिए, और फिर निकट लाया तो वह फिर जल नहीं। कहा जल निकाल, उसने फिर वो बैल हाँक दिया, चूँ चूँ करके घोड़ी फिर भागी। अब किसान कहने लगा दरोगा जी, जब पानी पीना आती चूँ चूँ में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे तुम। पानी इस चूँ चूँ तो ही मिलेगा तुमने, ची चूँ ते। तो पुण्यात्माओं, इस काल में आपने या ची चूँ ला रखी है, ये टेंशन समस्याएं, और इतना बिजी बना रखा है एक पेट के लिए इस प्राणी को। स्वभाव बन गया इस मन का, घना धन जोड़न का, बड़ी कोठी बनाने का है, और उसकी खातिर सारा दिन धक्के खाता फिरे। एक बार ईंटें लेनी थी हमने, एक भट्ठे के मालिक के घर चले गए दोपहर ने 12 बजे। पता लगा कि वो तो भट्ठे पर गए हुए हैं, और वहाँ उनकी कोठी बहुत बड़ी कोठी बना रखी, उसमें एसी लग रहे, कूलर लग रहे। तो हम फिर उस भट्ठे पर जाना पड़ा, उससे एक संपर्क साधना था। तो 1 बजे, और वो चढ़ रहा भट्ठे का ऊपर, आगे रखी उसमें, और वो गर्म दोपहर में, उससे मिले, बात हुई। फिर वो कहने लगा मैं तो शाम में 5 बजे बाद जाता हूँ यहाँ से, सुबह आ जाता हूँ 8 बजे। बता, चाट ले उस कोठी ने, सारी दोपहरी तो झोपड़ी में काटे, और कोठी बना कर दुनिया में दिखा रहा है। तो ये स्थिति है इस जीव की। अब परमात्मा कहते हैं, यदि हम देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु आपके लिए। आप जी को यहाँ बुलाते हैं, ये अमृत ज्ञान सुनाते हैं जो पृथ्वी पर नहीं सुनने को मिल सकता, और यहाँ कितनी सुविधा आप जी के लिए करवा रखी है। और यहाँ आने में भी कोई आनाकानी मानता है तो वो कति भक्तिहीन प्राणी है, उसकी रजा नहीं भगवान। अपने पेट के लिए कहाँ उस देखो, उस कितना पैसे वाला व्यक्ति भी वहाँ पड़ा था खेतों में पट्ठे पर, तो यहाँ तो कुछ भी कष्ट को नहीं। तो इसलिए परमात्मा के लिए यदि हमने थोड़ा बहुत कष्ट उठाना भी पड़ जाए तो बिल्कुल मन में जो है आलस नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, नर संसारी लगन में दुख सह करोड़, और जो परमात्मा के लिए जितना सहे उतना ही थोड़ा। अब जैसे किसी को कहते हैं चलो जी सत्संग में आओ, जी सत्संग में चलो, सत्संग हो रहा वाला इशार में, तो वो कहते हैं टाइम को ना फिर देखेंगे। उनको टाइम क्यों नहीं, कि उनको ये लगता है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जावे, माया थोड़ी जोड़न पाऊं। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। एक आदि घटना पुण्यात्मा हृदय को छू जाती है और आजीवन याद रहती है, और जिस कारण से परमात्मा की भक्ति में रुचि दृढ़ होती है। एक समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी पंजाब के अंदर एक तलवंडी भाई कस्बा है, फिरोजपुर जिला में, उनका मेन आश्रम वहाँ था। मोघा में भी था, खन्ना में भी था, लेकिन वो ज़्यादातर वहीं रहा करते थे। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो
वो तो सतलोक चले गए। उसके बाद इस दास को आदेश दे दिया था, उससे पहले ही 3 वर्ष पहले ही मुझे आदेश दे दिया था इस दास को उपदेश देने का और ये परमात्मा का गुणगान करने का। उसके बाद वहाँ हम सत्संग करने जाने लगे। जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए, वहाँ दूसरे रविवार को सत्संग किया करते थे। तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के जो शिष्य थे, उनका कोई रिलेटिव आ गया अपने पूरे परिवार समेत। कोई बूढ़िया की मृत्यु होगी वहाँ पर, एक वृद्धा की, उसके शोक व्यक्त करने के लिए। अब शुक्र ने वो आया, शनिवार को जाने लगा शाम को। तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप कल सत्संग सुनकर जाइयो, 8 बजे सत्संग शुरू होगा। आज शाम ने महाराज जी आएंगे और 9 बजे शुरू हो जाएगा, 2 घंटे सत्संग होता है। आप फिर चंडीगढ़ चले जाना। उसने चंडीगढ़ जाना था। तो वो कहने लगा कि मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, एक पार्टी आवेगी जिससे मेरा एक एग्रीमेंट होना है। कोई ठेकेदारी का काम करता था और उस एग्रीमेंट में मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा और मेरा जाना घना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आप कल चले जाइए, 11 बजे 12 बजे चलोगे तो 4 बजे तक पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ कौन सा दूर है, गाड़ी आपके पास है। वो कहने लगा नहीं आपको नहीं पता, उनके आने के लिए मैंने पहले व्यवस्था करनी है, होटल बुक कराना है, ये करना है। अब वो माना नहीं। शनिवार शाम को वो चल पड़ा। अम्बाला के पास आकर के मारुति कार में पूरा परिवार था, 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों है पति पत्नी। एक बजरी का लोड ट्रक खड़ा था, उसके पिछले 4 टायर निकाल रखे, पिछले और जैक लगा रखे। और उसने तो 5 लाख दिखे थे। नो चंडीगढ़ दोनों ईब पहुंच जा, स्पीड कर रखी। वो उसका माँ ठोक दी, नो की न्यू मारुति पिछली साइड थे। बजरी का लोडेड ट्रक था, वो जैक हट गया। पहले तो उस इतनी स्पीड से टकराते मर लिए होंगे, वो चारों के चारों मर गए और लोडेड ट्रक ऊपर पड़ गया, जैक हट गया। अब चाट ले उन 5 लाख रुपया ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया में लीना राम। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में यदि प्राणी आ जाता है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो कांटे में टल जावे। परमात्मा की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में आपकी मृत्यु होनी हो तो पूर्ण संत परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपकी वो मृत्यु एक कांटा लाग कर टल जाए। यानी थोड़ी चोट में जान जानी हो, दुर्घटना होगी और आत्मा फ्रैक्चर हो गया या टांग टूट गई, कुछ भी ना होया, जान बची, 2 महीना में टांग ठीक हो जाएगी। एक समय एक नगर के बाहर आश्रम था। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा की 3 प्रकार की शरीर स्थिति है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि वो परमात्मा सबके पापों का हरण करने वाला और तेजो में शरीर को प्राप्त होता है। उसका बहुत सुंदर शरीर है और उस परमेश्वर की 3 स्थिति है शरीर की। एक तो सतलोक में है वो परमात्मा, वह स्थिर है, वो वहाँ स्थायी तौर पे वहाँ रहते हैं। तो वहाँ उनका शरीर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी सतपुरुष की सतलोक में है। इतनी शोभा है उस परमेश्वर की। और मनुष्य दृश्य हो परमात्मा। ये आज तक जितने भी पंथ महर्षि ऋषि ये
जितने सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये तेरे सारे जो जय गुरुदेव वाले हैं, ये सारे कति झूठा ज्ञान रखते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं। सतलोक में वहाँ तो चेतन ही चेतन है, वहाँ पर परमात्मा है ही नहीं। और मोक्ष प्राप्त आत्मा सतलोक में निराकार परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई? अब किसी को कोई कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरांगे, होगा कोई तैयार? वहाँ भगवान है नहीं, आम के टिंडे लाएंगे वहाँ पर, फिर क्या करेंगे? जाके भगवान के लिए तड़पते फिरते हैं। मूर्ख बना रखा है इन्होंने, ये काल के दूत थे सारे। तो एक तो वो स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि वो नवजात शिशु का रूप धारण करके एक युग में एक ऐसी लीला करता है जैसे बनारस में की सतयुग में परमात्मा कबीर जी ने। और धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में नवजात शिशु धारण करके आते हैं। फिर बड़े होकर के छोटे ही आयु से 5 वर्ष की आयु से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुटा देते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे भक्त की का रोल भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं करते हैं। और हमें उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि ऐसे रहो, समर्पित रहो परमात्मा पर, ज़्यादा संग्रह संचन में समय व्यर्थ मत करो। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति जैसे धर्मदास जी साहब को आकर मिले, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक 21 तक, इन मंत्रों में विशेष रूप से ये कहा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को, और उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीला कौन करते हैं? कबीर देव जी, कबीर साहब। वो कबीर साहब जी किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादूदास जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नामदेव साहिब जी को, और भी बहुत से संतों को मिले। लेकिन हम इतना ही जो वेल नोन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको विश्वास शीघ्र होगा। और इसके अतिरिक्त जब चाहे जहाँ परमात्मा आ जाते हैं। कुछ दिन किसी पहले क्या होता था कि ये गांव में, नगरों में कहीं कहीं उनकी यादगार बनी हुई है, और वहाँ के अक्षेत्र के व्यक्ति कहते थे यहाँ एक साधु रहा करता था, उसने अपना भेद नहीं दिया, कहाँ से आया था, कहाँ का उनका जन्म था, कभी वो नहीं बताते थे। तो वो परमात्मा आते थे और भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए वो परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं। उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियाँ आती रहें, ये नास्तिक हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक गंगुआ में लठगाड़ी रखा 600 मस्ताना, एक जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं। और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्यात्माओं,
दुख होता है पाप से और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है और कांटा दिखाई ना देता हो और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, तो कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई न्यू कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले पीड़ा बंद हो फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए। तो इस प्रकार तब ये भक्ति सफल होगी। अब जिन पुण्यात्माओं को ऐसा ऐसा सुख हुआ, मेरे पास इतनी चिट्ठी हो जाती है प्रत्येक सत्संग में, और फिर जब फुर्सत मिलती है पढ़ता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाती हैं। ऐसे ऐसे दुख थे इन प्राणियों पर, आज परमात्मा ने ऐसे सुखी कर दिए वो कुछ ही दिनों में। हे परमात्मा, हे दयालु, आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन आपने आप ही आकर हमें ये बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, हम अभी तक भटक रहे थे। अब फिर उन पुण्यात्माओं को जो कष्ट में थे आज सुख मिल गया। अब उनको जो मर्यादा बता दी गई वो मर्यादा नहीं तोड़ते। उनको जरा सा भी किसी कारण से, जैसे एक बहन मेहंदी ला कर आएगी और हमने उसको कहा भी ये नहीं लानी चाहिए थी, नो बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, पता नहीं था मुझे, आगे नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाई। फिर बोले कभी तो किस लिए लगाएंगे, ये ड्रामाबाजी किस लिए कर रहे हैं परमात्मा। जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अब छोटे छोटे पुण्यात्मा बच्चे भी ये कहते हैं जी मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम खंड तो नहीं होगा। और एक कहता है जी इसने फिल्म देख ली, एक दिन टीवी देख रहा था, इसका नाम खंड हो गया, तो वो कहता है जी फिर कभी नहीं देखूंगा मैं। दूसरा बच्चा कहता है फिर नहीं देखूंगा, और ऐसा ही दृढ़ हो जाता है। अब बच्चों को जिस रंग में अब रंग देंगे सदा वो उसी रंग में रंगे रहेंगे। अब हमने किस रंग में रंग दिए, ये फिल्मी गाने देखें हैं डिशों, और फिर फिल्मी गाने गावें, और कमरे में अकेले होते ही बाण भाई नाचे नहरे नहरे, ये बकवास बर्दी काल ना हमारे अंदर। और वो सब अड़ंगा हटा करके ये एक सुचारू जीवन इस पुण्यात्मा को यहाँ दिया जाता है, जीने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक नया समाज होगा, एक ऋषि समाज बनेगा। अब ये सभी भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। आप चोरी करके रिश्वत ले करके आप धनी बनना चाहते हो, सपने में भी नहीं बन सकते, ये सत्कर्म मान लेना। और वो पाप रह जाएंगे अलग। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था, अपने आत्मा सत्संग को सुनकर जागृति आती है, आत्मा तड़प उठती है और एकदम सतर्क होती है कि सचमुच हम गलत कर रहे थे। अब जैसा ही परमात्मा का ज्ञान है, इसको सुनकर आत्मा एकदम सचेत हो जाती है। उसको अपने किए हुए कर्मों पर सोचना पड़ता है। अब सत्संग में बताया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा। ये थी आप जी ने 2 नंबर का काम करके
किसी का मिलावट करके रिश्वत लेकर और 2 पैसे अधिक इकट्ठे कर भी लिए तो वो पैसे ऐसे स्थान पर लग जाएंगे, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा तो रहा नहीं, वो पाप ज्यों के त्यों रह गए। जो आप जी ने वो पाप, जो पैसे इकट्ठे करने में वो पाप किए थे, वो आप न भोगने पड़ेंगे और पैसा रहा नहीं। और परमात्मा का विधान है, जैसा तुमने किया उससे अधिक तुम रख नहीं सकते। और पूर्ण परमेश्वर की शरण में आने से आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा परमात्मा, यदि आपको आवश्यकता होगी। और वाह्यात की डिमांड करोगे तो यहाँ आपकी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि माया आपकी शत्रु है। और आपको परमात्मा उतना अवश्य देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरे से इतनी मांगना, साईं इतनी दीजिए, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इतनी मांग ली ना आपने, सारा कुछ मांग लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं, ये एक अलग चैप्टर शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे जब हमें ये डर हो जाएगा, तो एक व्यक्ति ने ये सत्संग सुना और फिर उसने उपदेश लिया। आज से 10 वर्ष पहले की बात है, 10-11 वर्ष पहले। फिर उसने आप बीती बताई कि मेरा इकलौता पुत्र था और मेरा कुछ ऐसा काम था इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले ये घड़ी आया करती 10-10, 5-5 रुपए की, और बेचा करते 200-200 रुपये, 400-400, ये स्टार्ट हुई थी जो। और फिर कहा करता मेरे कैसेटों का, ये जो सोनी की कैसेट आया करती इसकी टेप की, सन 73-74 में, ये 75-76 में ये चले थे। तो उस समय कहता था सोनी की वो कैसेट तो 32 रुपये की होती थी। मैंने डुप्लीकेट सोनी बनाकर जो 2 रुपये में मेरे रिफल समेत पड़ा करती, मैं 32 रुपये में देता था। और वो किसी की चलती इतना चलती, कोई टेप खराब हो गया, कोई टूटी रहती, ऊपर लेवल सोनी का था। कहने का भाव यूँ है कि मैंने खूब पैसा कमा लिया। इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले तो लोकल डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर झाड़े झपटे आने के, फिर फलाने मंदिर में जाओ, अमरनाथ पर माथा टेकवाया, फिर वहाँ धक्के खाए, सारा पैसा बहुत लग गया। लास्ट में फिर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में चेक कराया, उसके दोनों किडनी फेल पाई। अब जैसे तैसे करके किसी रिश्तेदार ने अपने से वो गुर्दे गर्दा एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। उसका 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये टोटल लग गए। यानी कर्जा और हो गया, जो कमाया था वो तो गया। और फिर भी सोची चल कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। 6 महीने के बाद वो ही लड़का बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। जब उसने ये सत्संग सुना, कहने लगा जी मैं तो इतना पापी आत्मा था, मेरे तक कीड़े पड़ जाना सारे शरीर में तो भी थोड़े हैं। परमात्मा के सत्संग से, ज्ञान से मेरी आंख खुल गई। और आंख न खुल गई, वह बीत चुकी थी। जय उसके पास ये सुख होता, लड़का भी जीवित होता, कदे ना सुने हमारी बात ने, और ना उसका असर हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे परमात्मा, आप ऐसे अर्ज करते रहना प्रभु से। परमात्मा अपने आप पे कह के हमारे लिए एक संकेत करते हैं कि परमात्मा से ये अर्ज करना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी याद ना आवे। हे प्रभु, इतना कष्ट देते रहना जिससे आपकी भूल ना पड़े। कहते हैं उस सुख का आग लगो जिस तो भगवान तो दूर हो जा पुरानी, और बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटावे।
पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुख में यहाँ आया उसके लिए ये दुख वरदान से दोगा एक दिन, कुछ दिन के बाद आप देखना। ये कष्ट ना आता तो आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं आते तो इस अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की भक्ति तत्व ज्ञान से उभरती है, आत्मा जागती है। तो परमात्मा बताते हैं कि जैसे वो दंपति पूरा परिवार था और उनके पास इतना समय नहीं था, एक रात ने डट जा और कल सत्संग सुन ले और अगला दिन भी ना निकला, उनका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने। तो परमात्मा कहते हैं जब संत शरण में आने से ऐसी आपदाएं भी टला हो जाए, वो रुक जाओ तो वो टल जाती, मालिक दया बख्श देते उन पर। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। एक नगर के बाहर, गांव के बाहर एक आश्रम था एक संत का। ये परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं और वो अपना भेद भी नहीं बताते हैं, एक सिंपल वे से रहते हैं। तो वो उस संत के यानी उस परमेश्वर कबीर जी ही थे वो स्वयं। उसने 2-3 आश्रम बता रखे थे कि मेरे 2-3 आश्रम हैं, और प्रत्येक आश्रम में उसने 2-2, 3-3 महीने बांट रखे थे एक वर्ष में। तो जब वो उस नगर में, उस गांव के निकट वाले आश्रम में रहते थे 2 महीने या 3 महीने, उस गांव में उस संत के कुछ शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो संत वहाँ कोई खाने की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे। नगर से, उस गांव से वो जो शिष्य थे उन्होंने अपनी ट्रन बांध रखी थी, बारी बांध रखी थी, नंबर बांध रखा था कि आज जैसे एक दिन शुक्रवार का जैसे अरफूल का, और मंगलवार का फिर दूसरे का, बुधवार किसी तीसरे का, ऐसे 10-20 घर थे उन्होंने बांट रखे थे अपने। तो वहाँ उस गांव से एक परिवार से ही उस आश्रम में संत भक्तों के लिए और जो संत थे उनके लिए 2-4 भक्त रहते थे, उनके साथ भोजन जाता था। एक दिन एक बहन का नंबर आ गया और उसका दूध फट गया। उसने सोचा अपने पड़ोसन से दूध ले आती हूँ, उधारा ले लूँगी, फिर दे दूँगी शाम को या कल दे दूँगी। वो उस एक पड़ोसन के पास गई, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। अपने आत्माओं किसी के घर कोई वस्तु मांगने जाते हैं तो पहले कुछ शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल अवश्य कहा सुना जाता है। उस सत्संग, उस संत की शिष्य बहन ने उस जिसके दूध मांगने गई थी उससे कहा कि बहन कुशल हो, परिवार ठीक है। उस विधवा बहन थी जो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन मेरे जीवन में सुख भगवान ने लिखा है को नहीं। पहले तो पति मरा, आपको पता है, ये पढ़ तो भारी दुख। फिर ये सोची थी इकलौता पुत्र है, जब इसका पिता की मृत्यु हुई यो 7-8 वर्ष का था। अब ये सोची थी कि ये युवा हो जाएगा, इसे मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, अपना काम संभाल लेगा और इसका विवाह कर दूंगी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। अब ये लड़का 15-16 वर्ष का हो गया, ना काम करता और ये शराब पीए और पैसे घर से जो चीज़ मिल जाती है यानी पैसे ले जाता है और पता नहीं कहाँ रहता है सारा दिन, मुझे पता नहीं इसका, ना बताता, देर से आता है और कुछ कभी कहती हूँ तो लड़ने को तैयार हो जाता है। यूँ कहकर बहुत रोने लगी। तब उस जो सत्संग में जाती थी उस बहन ने कहा कि बहन तू ऐसे कर, हमारे साथ तू सत्संग में चला गए और वहाँ जाने से तेरा मन भी हल्का होगा। आज सारा दिन यहाँ टेंशन में पड़ी रहती है,
वहाँ परमात्मा की चर्चा सुनेगी, बतलावेगी, तेरा मन खुश होगा। और परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हो जाता है। तेरे बेटे को भी परमात्मा ही सुधार सकता है। वो कहने लगी, नहीं बहन, नहीं नहीं नहीं, ये एक और नया मुकदमा शुरू हो जाएगा। मैं विधवा हूँ और यदि मैं सत्संग में जान लगी तो ये मेरे आसपास के जो जेठ देवर ये ही ना जीण देंगे, 100 व्यंग कसेंगे, पता नहीं के बात बनाओगे। और तुम्हारे तो पति जीवित हैं, तुम्हें तो कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर उस बहन ने कहा कि बहन, ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव के लिए आज भंडारा देना था, मेरा दूध फट गया और आपके दूध है, मैं दूध लेने आई थी, चाहे उधारा दे दे, तेरा कल दे दूंगी। अब उस बहन को कैसी प्रेरणा हुई, तो वो दूध निकाल कर रखा ही था, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया। अगले बहन ले जा। सत्संग में जाने वाली सत्संगिन बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले बहन, तो कि ना इशारा ले ले, तो मेरा तो पाप में जाना सारा ही, और मेरा भी भाग उदय हो जाएगा, साधु संत भक्त आहार करेंगे। अब क्या प्रेरणा हुई, ये कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव का वो आप बगल हो जा। अब वो बहन दूध ले आई, खीर बनाई और महात्मा को खिला दी, साधु भक्तों को, संतों को। अब वो ये सोचने पर विवश होगी कि मैं भी ऐसे सारा दूध नहीं दे सकती, मैं जबकि भगवान के चरणों में और भगत को आती हूँ। जिस प्रकार इस बहन ने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अवश्य जगह है परमात्मा की, इसका भूल पड़गी तो धीरे धीरे वह उसके पास जान लाएगी। और उस लड़की ने ये कह दिया था, बहन उदारा ना लूँ मैं, तू ले जा मेरे पर, ये तो मैं वैसे ही दूंगी। तो वो धीरे धीरे उसके पास जान लाएगी, भगवान की चर्चा सुना दे, कभी वह 10 मिनट सुने फिर उठ कर चली जाए, कोई काम लग जावे। क्योंकि कहते तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते या भूख विदा हो जाए। अब जिसके पाप करने बढ़ जाते हैं उसको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे जवर के रोगी को, जैसे मलेरिया के रोगी को रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, वो कड़वी नहीं होती, लेकिन उस बुखार के उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को ऐसा बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी, मीठे पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी कुनीन जैसी कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या, फिर मलेरिया हो गया तो कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, और उनके खाने से फिर वो मलेरिया जबर ठीक हो जाएगा। फिर वो रोटी जो कड़वी लगा करती थी वो इतनी स्वादिष्ट लगेंगी, लुखी सुखी भी खा जाओगे, जब सब्जी ना बनी होगी तो। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे साथ बीती हुई है, और जितने भी भक्त यहाँ आए सबके साथ ऐसा ही संघर्ष हुआ है। परमात्मा की चर्चा शुरुआत में सुन नहीं सकते थे, थोड़ी सी बात सुनी उठकर चल पड़ते या दिमाग कहीं घूमने लग जाता, और मालिक की दया हुई, ये कुनीन हमने खानी शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी सुनते रहे, 10 मिनट बैठे रहे, कभी 20 मिनट, फिर घंटा, और फिर ऐसा जबर उतरा। अब ऐसी भूख लगती है, आप देख लो कहाँ कहाँ से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से। अब इतनी भूख लग रही है आपको क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, और आपकी आत्मा में भूख बढ़ गई परमात्मा की चर्चा सुनने की। अब यही स्थिति उस बहन की होगी। 5-4 मीटिंग में उसके मन में प्रेरणा होगी कि बहन आप ठीक कह रही हो। अब उस बहन ने उसकी शंका का समाधान किया कि आप कह रही हो कि मैं विधवा हूँ और लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा करेगी, दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तब उस बहन ने सत्संग में सुने हुए विचार व्यक्त किए कि बहन आपने मीराबाई की कथा सुनी होगी, ठाकुरों की लड़की थी, और ठाकुर तो अपने बहू बेटियों को पर्दे से बाहर नहीं जाने देते थे। उस समय इतना
ऐसा सख्त उनका नियम था, विधान था। और उस समय मीराबाई ने कैसा संघर्ष किया। पहले मंदिर में जान लगी माँ बाप ये विरोध के बावजूद भी। फिर उसका विवाह हो गया एक राणा के साथ, राजा के साथ। जब वो मंदिर में जाती थी उसका पति 4 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके देवर को गद्दी प्राप्त हो गई थी मीराबाई के। अब क्या हुआ, कहते गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब रविदास जी और कबीर जी ये बहुत साथ रहते थे अधिकतर। रविदास जी ने परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था बाद में कि ये परम शक्ति है, इनके पास जो ज्ञान है पृथ्वी पर नहीं है। तो एक दिन रविदास जी और कबीर जी एक भगत के यहाँ सत्संग कर रहे थे और वो भगत का घर उस रास्ते में था जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाया करती थी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा संगत संत की साहिब आवे याद, और लेखे में वो है समय बाकी का समय बाद। अब मीराबाई ने देखा कि कोई भक्त बैठे हैं, 2 संत बैठे हैं। मंदिर में गई, जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आई। रास्ते से थोड़ी सी दूरी पर वो 20-30 भक्त बैठे थे और परमात्मा कबीर जी और रविदास जी बैठे थे। मीराबाई ने सोचा चल थोड़ी सी देर संतों के विचार सुन लेते। वह बैठ की जाकर परमेश्वर कबीर जी ने उस दिन सृष्टि रचना सुनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश की सखी थी बताई कि इनसे ऊपर एक और परम शक्ति है। मीराबाई के गले वह बात उतरी को ना, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की परम पुजारन थी। तब कबीर साहब जी के साथ वार्ता की उसने कि महाराज जी हमने तो आज पहली बार आपसे सुना है और मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानती और ना मानूं। परमात्मा ने कहा बेटा देखो जिद करना तो दूसरी बात है, भक्तों के लक्षण नहीं होते। वो कहती मेरे साथ कृष्ण जी साथ आकर डांस करते हैं, कभी सौपन में करते हैं, कभी वैसे आभास होता है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए। फिर मान ली हमारी बात ने। मीराबाई को तो चिंता होगी, उसने लेट गई सपने में, वही चिंता श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते। ये भगवान क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, हमने करके देख ली, वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करें। अब मीराबाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, तेरा गजब हुई, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक दिया उस पुण्यात्मा ने और कहा प्रभु मेरी शंका खत्म होगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवित कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का, और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी बचपन से ही। मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से और मरने के बाद जाते कहाँ हैं, तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं शेर सिंह दास, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में।
तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए। उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है, हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आस वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है। तो मैंने उन शेर सिंह जो हमारे भाई हैं वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतोलक के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं हैं, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता है चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया, तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं वाकई में, और मैं अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहाँ से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे भाई। ये मैंने ये पुस्तक एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊँगा गाँव घर पर आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। और मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? तो शेर सिंह जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं। मैं कहा भाई वो गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपये देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने जो गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहाँ से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहाँ से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम। उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सपारी दे रखी थी। तो मैं उनको जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील हैं कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था, दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में होकर पार हो रही हैं, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें,
और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया। उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था, तो मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे। मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद सुबह यानी रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और वो गुरुदेव की दया से मेरी वो ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकर पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे जा रहे थे, तो रास्ते में हम बैन से जा रहे थे, तो बैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुँचे थे, रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो बैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी, तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे ही दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को, तो वो उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों का काम हो गया, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्यनेम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्यनेम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्यनेम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज। मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफ़ेद कुर्ते पाजामे में था। उसने हमें घर आके बताया कि एक सफ़ेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूँ, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, उसने गाड़ी को ऐसे उठाकर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूँ और मौत होने से मैं बचा लेता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस बैन को दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसे ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ ये हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है, उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई। मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली के पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ। तो
दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की तलीम पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीज़ों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो बेकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निबित जी, जैसे कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि कराते हैं। यानी जो प्रमाण सहित उनके मंत्र हैं वो देते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि जैसे मेरा नाम निवित कुमार है और मुझे आदमी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, मगर मेरा नाम निवित है। अगर मुझे कोई निवित नाम से पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। तो ऐसे ही इन देवताओं के भी मूल नाम हैं, जो मूल मंत्र हैं, जो मूल मंत्र कहलाते हैं। तो उनको उन मूल मंत्रों से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। अगर हम उनकी आरती गा लेंगे, आरती करेंगे उनके सामने, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें उनका मूल नाम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे और वह हमें आध्यात्मिक लाभ भी देंगे और शारीरिक लाभ भी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, देवताओं की भक्ति कराते हैं। वो प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, उनके नाम बताते हैं कि ये नाम, इनके मंत्र ये हैं, इनका जाप करो, जिससे तुम्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ होगा। निबित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं, आप उनसे संपर्क करके वहाँ निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।